everybody, wish you all a very happy Gudi Padwa and welcome to the hottest Bollywood news show, Planet Bollywood News. मैं हूँ उर्वशी और इस शो पर हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें. So let's start with today's headlines. गौरी खान के बाद अब सैफ के पीछे क्यों पड़ा एक भिखारी? कौन सी एक्ट्रेसेस ने अपने नाम किए इस साल के लॉरियल पेरिस फेमिना वुमेन अवार्ड्स? सोनम ने अपने पापा अनिल कपूर के बालों का क्यों बनाया मजाक? एक बार फिर नजर आया बच्चन फैमिली का लेटर ए से फिक्सेशन. और दिखाएंगे आपको करीना के बाद महेश भट्ट की क्लास क्यों ले रही हैं राखी. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में आज सबसे पहले बात एजेंट विनोद की. स्पाई थ्रिलर फिल्म एजेंट विनोद के हीरो सैफ अली खान के पीछे एक भिखारी पड़ गया. एजेंट विनोद का इस भिखारी से हुआ इनकाउंटर है ही इतना मजेदार कि आज के शो की शुरुआत इन्हीं एक्सक्लूसिव विजुअल से करते हैं. टेक अ लुक. सैफ से भी की है किसी ने फूड की डिमांड, वैसे ही जैसे किसी ने कुछ दिनों पहले शाहरुख खान की वाइफ गौरी खान से की थी फूड की डिमांड. गौरी भाभी, खाना खाना भाभी, आप बहुत दिनों के बाद मिली भाभी. गौरी ने तो अपने पीछे पड़े इस भिखारी को इग्नोर कर दिया था. गौरी भाभी, गौरी भाभी, गौरी भाभी. लेकिन सैफ नहीं कर पाए. खाना खाना. तो चलिए आपको कंप्लीट अपडेट दे देते हैं कि सैफ के पीछे कैसे पड़ गया एक बेगर और सैफ अली खान और करीना कपूर ने इसे कैसे किया हैंडल. तो दरअसल हुआ यूं कि सैफ और करीना पहुंचे थे एजेंट विनोद की रिलीज से पहले रखी गई एक पार्टी में. इसके बाद सैफ ने मीडिया से एजेंट विनोद को लेकर बात भी की, लेकिन सैफ और करीना को पार्टी वेन्यू से बाहर निकलने पर अपनी गाड़ी ही नजर नहीं आई. Seth, is our car here? Wait, where's my car? Seth, where's the car? दोनों को अपनी कार तो नहीं आई नजर, पर एक भिखारी को ये दोनों आ गए नजर. और फिर मौका पाकर भिखारी शुरू हो गया. खाना खाना. आपके लिए दुआ करेंगे. आपके लिए दुआ करेंगे भाई. आपके लिए दुआ. पर इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि सैफ अपने लिए दुआ पाने के लिए आगे बढ़े या नहीं. आपके लिए दुआ करेंगे. आपके लिए दुआ करेंगे भाई. आपके लिए दुआ. वेल, इसका जवाब सुनकर आपको थोड़ी हैरानी होगी, क्योंकि एजेंट विनोद की इस पार्टी में आए सैफ के पास भी शायद छुट्टे पैसे नहीं थे इस भिखारी को देने के लिए. और देखिए कैसे सैफ ने बेगर को देने के लिए किसी और से पैसे मांगे, पर इतना जरूर ख्याल रखा कि उनका ये एक्ट कैमरास की रेंज में ना आए. आपके लिए दुआ. But let's not do it on camera. But let's not do it on camera. But let's not do it on camera. लगता है सैफ अपनी फिल्म एजेंट विनोद की रिलीज से पहले दुआओं को इग्नोर करने का कोई भी चांस नहीं लेना चाहते, इसलिए उन्होंने भिखारी को मायूस नहीं किया. आपके लिए Got some money. But let's not do it on camera. For हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. सैफ और करीना ने थर्सडे को अपनी फिल्म के रिलीज से पहले कई बॉलीवुड स्टार्स को बिजी रखा एजेंट विनोद के प्रीमियर और पार्टी में. आपको दिखाते हैं कौन कौन से स्टार्स आए सैफ और करीना को सपोर्ट करने. इम्तियाज अली, भूषण कुमार, कबीर खान, कुणाल कोहली, करिश्मा कपूर और इनके अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां. इन सब बी टाउन सेलेब्स को थर्सडे की शाम से लेकर रात तक बिजी रखा एजेंट विनोद ने, क्योंकि सैफ अली खान और करीना कपूर ने अलग अलग जगह ऑर्गेनाइज किया फिल्म का प्रीमियर और पार्टी. तो चलिए सबसे पहले इस पार्टी वेन्यू के बाहर नजर आए सैफ अली खान से ही पूछ लेते हैं अब तक उन्हें अपनी फिल्म पर कैसे रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं. नहीं, आज अभी तक जो स्क्रीनिंग्स हुई हैं, they've been like friends, they've been the cast and crew. तो असली रिस्पांस तब मिलता है जब कोई टिकट खरीद के फिल्म देखता है. You'll have to ask them. वेल, ऑडियंस रिस्पॉन्सेस जानने की सैफ की चाहत तो जल्द हो जाएगी पूरी, क्योंकि एजेंट विनोद बॉक्स ऑफिस पर आ जो गई है. लेकिन ऑडियंस के लिए शायद बाकी बॉलीवुड का रिस्पॉन्स भी कुछ तो मैटर जरूर करता होगा. तो सुन लीजिए अपने फेवरेट स्टार्स के ओपिनियंस. Very interesting. I recommend it. This has been Saif's dream project for a very long time, and I'm really happy for Saif that he's finally made the film and he's made such a brilliant film. It's really wonderful. It was absolutely fantastic. Really nice.
वेल, करीना की सिस्टर करिश्मा को बेबो और सैफ की ऑन स्क्रीन जोड़ी तो पसंद आनी ही थी। अब जरा एजेंट विनोद की पार्टी में कैप्चर की गई इस जोड़ी की रियल लाइफ केमिस्ट्री पर भी डालिए एक नजर। Very nice, everything's great. Looking great. देखा आपने कैसे सैफ ने करीना को किया मोटिवेट फिल्म पर बात करने के लिए। शायद बेबो को थकान के बाद ये लग रहा था कि वो थोड़ी सी डाउन हो गई हैं, लेकिन सैफ ने उन्हें फिर बूस्ट अप कर दिया। वैसे ये पार्टी ही नहीं, जूम ने एक्सक्लूसिवली आपके लिए एजेंट विनोद के प्रीमियर का इनसाइड व्यू भी किया कैप्चर, जहां हमें नजर आए अब्बास मुस्तान, रमेश तौरानी, इम्तियाज अली, राजकुमार हिरानी, प्रेम चोपड़ा और इनके अलावा बॉलीवुड की कई और हस्तियां। हमने यहाँ स्पॉट किया मुन्नी गर्ल मलाइका अरोरा खान को भी, और एजेंट विनोद के एक ट्रैक में सबकी पुंगी बजाने वाले मिका भी आए हमें यहाँ नजर। तो वहीं सेम डे एजेंट विनोद की एक और स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जहां जरीन खान, शजान पदमसी, चित्रांगदा सिंह, अर्जुन बाजवा और इनके अलावा और भी कई बॉलीवुड स्टार्स पहुंचे। लेकिन इस स्क्रीनिंग के पीछे एक बड़ा सोशल कॉज भी जुड़ा था। दरअसल स्क्रीनिंग से होने वाले कलेक्शंस का यूज एक चैरिटी फंड के लिए किया जाएगा, सेक्स वर्कर्स के बच्चों के बेटरमेंट के लिए। यानी एजेंट विनोद की स्क्रीनिंग भी हो गई और चैरिटी का काम भी हो गया। लेकिन शायद एजेंट विनोद के प्रोड्यूसर्स को तभी मिलेगी तसल्ली जब उनकी पॉकेट्स में फिल्म पर लगाया गया पैसा प्रॉफिट बनकर लौट आएगा। फॉर हार्दिक तन्ना एंड सलमा खान, जूम, मुंबई। लॉरियल पेरिस फेमिना वुमेन अवार्ड्स 2012 का कल शाम मुंबई में ऐलान हुआ। आपको दिखाते हैं किस किस ने अपने नाम किए ये अवार्ड्स। लॉरियल पेरिस फेमिना अवार्ड्स 2012 के रेड कार्पेट पर उतरी काफी सारी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस, फैशन डीवर्स सोनम कपूर और कंगना रनौत से लेकर बी टाउन ममीज ऐश्वर्या एंड लारा, एज वेल एज बॉलीवुड की पावरफुल लेडीज प्रियंका चोपड़ा और एकता कपूर। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड ममी ऐश्वर्या राय और उनकी मम वृंदा राय की। वेल यस, ऐश पोस्ट प्रेगनेंसी पहली बार मीडिया के सामने आई है, तो जाहिर सी बात है कि इस इवेंट का हाईलाइट ऐश ही रहेंगी। हम आपको बता दें कि यहाँ ऐश ने अपनी मम वृंदा राय को दिया यू आर वर्थ इट अवार्ड। नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज अनदर ममी, लारा दत्ता, जो कि ऐश से कहीं ज्यादा फिट एंड गॉर्जियस लग रही थी। इनफैक्ट इतनी फिट लग रही थी एज इफ शी वाज नेवर प्रेग्नेंट। वी मस्ट से लारा, यू इम्प्रेस्ड अस अ लॉट। लारा को यहाँ फेवरेट फेस ऑफ अ कॉज का अवार्ड दिया गया। आपको अब मिलवाते हैं फैशन डीवा सोनम कपूर और कंगना रनौत से। जहां सोनम चोज टू कीप इट ट्रेडिशनल, वहीं कैंगी बेबी चोज अ लिटिल ब्लैक ड्रेस, जिसे इन्होंने टीम अप किया विद अ ब्यूटीफुल नेक पीस। कंगना ने न सिर्फ हमें इम्प्रेस किया, बल्कि लॉरियल पेरिस फेमिना अवार्ड्स की टीम को भी किया इम्प्रेस। तभी तो कंगना रनौत को यहाँ दिया गया एडिटर्स चॉइस अवार्ड फॉर स्टाइल। Coming back to B-Town's most favorite hottie सोनम कपूर, उन्होंने पहना a red and black साड़ी and as usual वो लग रही थी काफी stunning and pretty in the traditional avatar। ये तो रही इंडस्ट्री की ग्लैम डॉल्स की बात। अब आपको मिलवाते हैं उस वुमन और मैन से who are loved by everybody। Well yes, we mean Piggy Chops and रणबीर कपूर। यहाँ प्रियंका को मिला The Woman We Love Award, वहीं रणबीर को दिया गया The Man We Love Award। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज एकता कपूर, who has all the power, और जिन्होंने बॉलीवुड बिजनेस को एक अलग ही लेवल पर पहुंचाया है, इसलिए इन्हें फेलिसिटेट किया गया बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड से। इन सभी लेडीज के अलावा पूर्णा जगन्नाथन ने भी बैक किया एक अवार्ड फॉर ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस इन डेली बेली। द अदर लेडीज हु ग्रेस द रेड कार्पेट वर दिया मिर्जा, शहाना गोस्वामी, अदिति राव एंड अंजना सुखानी। For all you ladies, all that we can say is, you are worth it. For Ilika Shrivastava and Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. कंगना को इस अवार्ड नाइट में मिला स्टाइल के लिए एडिटर्स चॉइस अवार्ड, और अपने बर्थडे के ओकेजन पर मिले इस अवार्ड ने कंगना के बर्थडे सेलिब्रेशन का मजा दुगना कर दिया। कंगना रनौत है मेरे साथ यहाँ पे लॉरियल फेमिना वुमेन्स अवार्ड के लिए। कंगना, सबसे पहले आप वुमेन अवार्ड्स के लिए यहाँ पे आई हैं, यू थिंक और ज़्यादा ऐसे वुमेन अचीवमेंट अवार्ड्स होने चाहिए टू रिकग्नाइज वुमेन्स कंट्रीब्यूशन?
सबसे पहले तो ये एक आपने शुरू किया है, आई थिंक उसी को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाए। तो आई थिंक ज़रूरी नहीं है कि आप 10 अवार्ड फंक्शंस में जाएं। अगर एक अवार्ड विच इज़ वेरी क्लासी एंड विच इज़ वेरी फेयर, उस तरह का कोई अवार्ड फंक्शन हो तो आई थिंक वन इज़ इनफ। अगर आपको अपने आप को कोई अवार्ड देना हो तो कौन सी कैटेगरी में देती? मैं अपने आप को, अगर मुझे अवार्ड्स देने तो मैं सारे अवार्ड्स खुद ही को दे दूँ। एक कोई कैटेगरी, सारे वुमेन्स अवार्ड मैं खुद ही को दे दूँ। बहुत कंट्रोवर्सी थी, 23rd है कि 24th है, क्या कंट्रोवर्सी थी? तो बहुत हमने पेपर से पढ़े जा रहे थे कि आपकी ऑलरेडी पार्टी शुरू हो चुकी है, तो 23rd ही आपकी। जब से मुझे बताया गया है और जब से, जैसा कि मेरे माँ बाप का कहना है कि वो 100% श्योर हैं कि 23rd ही है जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, लेकिन आई थिंक किसी ने कुछ शरारत किया हुआ है जो कि इंटरनेट पे गलत इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, तो आई थिंक उससे काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। थैंक्स अ लॉट कन्विंस। कोई अगर सोनम कपूर के पापा का मजाक बनाता है तो उन्हें पसंद नहीं आता, पर एक ब्रांड को प्रमोट करने आई सोनम ने खुद ही उड़ाया अपने पापा अनिल कपूर का मजाक, वो भी बालों को लेकर। टेक अ लुक। I had hair till my hips, and during Savaria and during Delhi 6 and all, that's all my real natural hair. And then I cut it till it's still very long. It's still very, very long. तो सोनम के लॉन्ग हेयर उन्हें ले आए हैं यहाँ एक ब्रांड को प्रमोट करने, पर सोनम ने यहाँ अपने ब्रांड प्रमोशन के लिए चुना अपनी लाइफ के एक रियल इंसिडेंट को। ये तो आपने खुद सोनम से सुन लिया है कि एक वो भी वक्त था जब सोनम के हेयर काफी लंबे हुआ करते थे, लेकिन पहली बार जब उन्होंने अपने हेयर कट किए तो उनकी ग्रैंड मॉम उनसे नाराज हो गयी। जब भी मैंने पहली बार मेरे बाल काटे थे, she didn't talk to me for 2 weeks. She refused to talk to me. She said मैं बात नहीं करने वाली तुमसे। ऐसे क्यों? She said कितने खूबसूरत बाल हैं और तुमने जाके काट लिया। And I know there are very few instances. I know a lot of my fans and a lot of people got really upset that I cut my hair. और फिर धीरे धीरे सोनम के रीजंस में उनके फैंस और फ्रेंड्स भी शामिल हो गए, और फिर देखिए कैसे सोनम का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वो फुल ऑन अपनी हाँकने पर आ गई। I'm a पंजाबी सिंधी, ओके? ना अगर पंजाबी सिंधी को अच्छे बाल नहीं होंगे तो किसको होंगे अच्छे बाल? और अगर इस पर भी आपका दिल नहीं भरा तो सोनम का ये मजाक भी सुन लीजिए। Another thing is I'm my father's daughter. अगर मुझे अच्छे बाल होंगे तो किसको होंगे अच्छे बाल? I'm my father's daughter. अगर मुझे अच्छे बाल होंगे तो किसको होंगे अच्छे बाल? अनिल कपूर की डॉटर को अच्छे बाल नहीं होंगे तो फिर किसको होंगे भाई? पर सोनम, इट्स नॉट फेयर। अगर कोई और ऐसा कहता तो गुस्से से आपका पारा चढ़ जाता, पर अब जब आप खुद ही बालों को लेकर अपने पापा का मजाक बना रही हैं, तो फिर हम भी क्या कह सकते हैं? My father's daughter. अगर मुझे अच्छे बाल होंगे तो किसको होंगे अच्छे बाल? फॉर रोशनी दुबे, Zoom, मुंबई। अभिषेक बच्चन एक इवेंट पर आए रिसेंटली अपनी बेटी को गिफ्ट की हुई कार में। ए सीरीज की इस कार और बच्चन फैमिली के खास फिक्सेशन की कहानी देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में। यही कार है बच्चन फैमिली की नई मेंबर, जो अभिषेक ने गिफ्ट की है अपनी डॉटर और बच्चन फैमिली के सबसे नन्हे मेहमान के लिए। जी हाँ, लेकिन इस कार की सबसे इंटरेस्टिंग बात जूम आपको दिखाएगा। जरा इस गाड़ी को ध्यान से देखिए। इसका नंबर भले ही MH02 BZ4477 हो, पर कार पर कहीं न कहीं आपको नजर आ ही जाएगा अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर। वी होप ए दिख ही गया होगा आपको, क्योंकि ये लग्जूरियस कार है एक मशहूर इंटरनेशनल कार ब्रांड की ए सीरीज की कार का। और लगता है बच्चन फैमिली का ए लेटर को लेकर सुपरस्टिशन काफी स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। तभी तो ए फॉर अमिताभ बच्चन, ए फॉर अभिषेक बच्चन, और फिर ए से ऐश्वर्या ने भी ज्वाइन कर ली बच्चन फैमिली। और जब बिग बी ग्रैंडपा बने तो काफी लंबी तलाश के बाद बच्चन फैमिली ने अपनी छोटी सी नन्ही परी को नाम दिया, वो भी है ए फॉर आराध्या। तो ऐसा कैसे हो सकता था कि जब अभिषेक बच्चन अपनी डॉटर को प्रेजेंट करते कोई लग्जूरियस कार, तो वो कैसे ना होती ए सीरीज की। वैसे जब इस आर्ट एग्जीबिशन में हमें नजर आ ही गए अभिषेक बच्चन, तो उनसे पूछ लेते हैं अपनी इस ब्रांड न्यू कार में वो अपनी बाकी फैमिली को क्यों नहीं लाए। Aishwarya was going to come. She too is a very big fan of Paresh Das, but she has an award function for L'Oreal this evening, which got preponed. So she had to go there instead, but she sent her best wishes. I told Dada, and like I said, in our bedroom we have a Paresh Maithi put up. और लगता है अभिषेक और ऐश्वर्या के बेडरूम में जो पेंटिंग होगी उस टाइटल में भी जरूर होगा ए लेटर का इन्वॉल्वमेंट। ठीक वैसे ही जैसे नजर आ रहा है इस ब्रांड न्यू व्हाइट कार में, जो अभिषेक ने अपनी डॉटर को गिफ्ट की है। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई।
Alright, time now to take a short break on Planet Bollywood News. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राखी किस बात पर ले रही है महेश भट्ट की क्लास। राखी सावंत का अगला शिकार बने हैं महेश भट्ट और इसकी वजह है जिस्म 2 में सनी लियोन को कास्ट करना। राखी सावंत इन दिनों सभी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस पर साध रही हैं अपना निशाना। Yesterday she targeted Kareena, but this time she has come up with targeting Sunny Leone. जी हाँ, Sunny Leone is working with Mahesh Bhatt in Jism 2. We all know that. और इसी बात को लेकर राखी डार्लिंग has now targeted Miss Leone. यकीन नहीं आता तो खुद ही सुन लीजिए। वहाँ पे पॉर्न स्टार थी वो और उसे यहाँ पे महेश भट्ट को ऐसी लड़कियों की तलाश होती है जो न्यूडिटी करें, किसिंग सीन्स करे, बेड सीन्स करे। महेश भट्ट जी को ऐसी ही हमारी अच्छी अच्छी खासी लड़कियों को, शरीफ लड़कियों को वो न्यूड कर देते हैं। तो ये लड़की तो पहले से करती थी तो उनको तो सोने पे सुहागा मिल गया ना। ये क्या राखी, सनी की तो आपने बात की ही, आपने तो महेश भट्ट को भी नहीं छोड़ा। राखी का कहना है कि महेश भट्ट को ऐसी ही लड़कियां चाहिए होती हैं। Well, we are sure राखी इस बात से महेश भट्ट ज्यादा खुश ना होंगे, पर आप तो राखी हैं और आप अपने बड़बोलेपन से ही जानी जाती हैं। चलिए राखी, at least we appreciate that you have the guts to say it on camera. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. एक Women Awards Night में आई लारा दत्ता ने Zoom से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको दिखाते हैं क्या कहा लारा ने। She's back, is being seen in the media scene, and it's a good start because she's here with an award. The face of, if I'm the favor of the scene, am I correct? The face of the. It's a favorite face of a cause. So, tell us a little about this cause. You know, Femina, I think, has been the start of my career in many ways, and I've been fortunate that that's actually given me the original platform to be able to go out there, win Miss India, win, you know, Miss Universe, and have the opportunity to work with the UN and therefore do a lot of work, social work through that. So it's just nice, 12 years later, to be acknowledged for it. It feels really wonderful. Absolutely, I'm sure you deserve it. Congratulations once again. Also, a little about this is your first L'Oreal Femina Woman Award in itself. So a little about that. I think it's fantastic. You know, I think in India, women have always been sort of celebrated, and I think I've been part of that. You know, whatever you want to call it, a march for like a really long time. And I think these are special awards. It's two great brands coming together, L'Oreal and Femina, you know, celebrating womanhood. And it feels really good to come out. And I'm happy that this is my first outing after motherhood. It feels quite apt. Yeah, but we don't even see you've already back into shape. And what have you been doing? Not yet, but I'm getting there. What have you been doing? Like, obviously you can't go for strenuous exercises yet. Just, you know, I think by looking after your baby and running after a 2-month-old and catering to its every need kind of helps you lose the initial amount of weight that you need to. Okay, and what is this transformation in you now? Do you think you've transformed to being a mother? Do you think a woman gets transformed once? It's a huge transformation, and I don't think any woman will find the right words to describe what it is, but it is. I definitely feel like a completely different person. And has Mahesh stood up to your expectations of being that rightful father? Oh, he's a fantastic father. I knew he'd make one even before the baby came along. So. Okay. Looking very, very pretty and coming out of transformation of being a mother. Thank you so much to Raj with Cameron Parish. Zoom. Thank you. Alright, time for a short break on Planet Bollywood News. लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद बताएंगे कि अब किसे सपोर्ट करने निकले हैं सलमान खान। सलमान खान का सोशल कॉजेज से एसोसिएशन काफी पुराना है, पर अब सलमान के चैरिटी वर्क में जुड़ गया है एक नया असाइनमेंट। कंप्लीट डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रिसेंटली सलमान खान एक अवार्ड फंक्शन में गए थे जहां पर सोसाइटी के अचीवर्स को अवार्ड दिया गया। वहीं पर एक लेडी को स्पेशल अवार्ड मिला जिनके बेटे ऑटिस्टिक हैं। वो लेडी ऑटिज्म के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करती हैं और साथ ही ऑटिज्म पर काफी रिसर्च और स्टडी भी करती हैं। जब सलमान ने इस लेडी को अवार्ड दिया तो इस लेडी ने सलमान से मांगी हेल्प और उनसे किया रिक्वेस्ट कि वो बने ऑटिज्म का फेस और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। तब तुरंत सलमान खान ने उन्हें हाँ कह दिया। पर अब देखना ये है कि सलमान इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, क्योंकि सलमान has always spoken about good causes and given his full support to create awareness or support the needy. For Chetna Singh, Zoom, Mumbai. Well,
with that, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops only on Planet Bollywood News. Until then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.